राजद का पावर शो देखने को मिला। कटिहार के टाउन हॉल में युवा राजद का युवा संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें पावर शो देखने को मिला। बड़ी तादाद में युवा शामिल हुए और युवा से संवाद किया गया। इस चुनावी महासंग्राम में न सिर्फ राजद ने अपनी पैठ जमाई, बल्कि विपक्षियों पर खलबली भी मचा दी। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार के टाउन हॉल में युवा राजद का जबरदस्त पावर शो देखने को मिला। मौका था युवा संवाद कार्यक्रम का, लेकिन नजारा किसी चुनावी महासंग्राम से कम नहीं था। हजारों की तादाद में जुटे युवा कार्यकर्ताओं ने एक सुर में ऐलान कर दिया, अगला मुख्यमंत्री सिर्फ तेजस्वी यादव। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्प एवं अंगवस्त्र के साथ हुई, लेकिन असली तड़का तो भाषणों में था। मन से गरजे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव बोले, बिहार का नौजवान अब बेवकूफ नहीं बनेगा। नीतीश सरकार ने सिर्फ ठगा है, अब तेजस्वी का टाइम आ गया है। प्रदेश महासचिव राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव ने भी तंज कसा, महिलाएं असुरक्षित, युवा बेरोजगार और शिक्षा बेहाल। अब बहुत हुआ, तेजस्वी सरकार बनेगी तो हर युवा को सम्मान और रोजगार मिलेगा। सभा में जोश इस कदर था कि हर नारा सीधे दिल में उतर रहा था। तेजस्वी यादव ही विकल्प हैं। लाखो यादव ने कहा, अब आदिवासी, दलित, पिछड़े और युवाओं की अनदेखी नहीं होगी। ये भीड़ बदलाव की लहर नहीं, तूफान है। कटिहार टाउन हॉल तेजस्वी यादव के समर्थकों की हुकार से गूंज उठा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि युवा राजद के इस महाजुटान ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। चुनाव से पहले यह संकेत साफ है, बिहार का युवा अब सिर्फ नारे नहीं, सत्ता बदलने की तैयारी में है। लगता है कि आप सही ढंग से देखे नहीं, यहाँ पर पंडित जी भी जो है ना, टीक वाले बहुत हैं। हमारे राजपूत भाई भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, और SC ST समाज से भी हैं, यादव समाज से भी हैं, आपके बंगाली समाज से भी हैं। सभी समाज के, जैसे हमारे नेता आदरणीय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि A to Z की पार्टी है, तो आप देखेंगे कि पूरा हमारी जो बहन है सभी धर्म से आई हुई है, सभी जाति के हैं। हमारे युवा शाह परिवार से हैं, गुप्ता परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, राजपूत परिवार से हैं, नाई समाज से हैं, पासवान समाज से हैं, रविदास परिवार से हैं, सभी जाति धर्म का। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। 100% अगर A to Z की अगर बात की जाए तो वो आपको कटिहार में A to Z की पार्टी न। अगर नीतीश जी अगर रोजगार दे दिए रहते और उसके बहकावे में हमारे अगर युवा आ गए रहते, तो ये जन सैलाब आपको युवाओं का और युक्ति का नजर नहीं आता। वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे जुमलेबाज हैं। ये 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, जो कि 2 लाख लोगों को भी नहीं मिला। वही झांसा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सीख लिए। अभी सामने चुनाव है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि केवल हमारे प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला और यहाँ पर जो है वो कार्यरत है, हमारे लोगों को शिक्षा दे। 100% से कहा जा सकता है, चूंकि युवा का सम्मेलन है तो इसमें युवा आना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए। और हमको ये अंदाजा था कि ये जनसैलाब आएगा और ये टाउन हॉल बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए जो है हम बाहर भी 2-2 जगह टेंट लगा करके हजारों कुर्सी बाहर भी लगाने का काम किया। देखिए, युवा संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, जिसमें आज हम कटिहार में शामिल हुए हैं। और युवा संवाद कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी हैं, जो 2025 का चुनाव है, उन लोगों से हम लोग की लड़ाई है जो साथी लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, और उनको साथ देने के लिए CBI है, ED है, चुनाव आयोग है और
बड़े बड़े मीडिया घराना बैठा हुआ है। इस परिस्थितियों में 2025 के चुनाव में 14 करोड़ लोग जो 20 वर्षों से इस सरकार के नाकामी के चलते गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में पिस रहे हैं, उनको निजात दिलाने का संकल्प तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन ने लिया है। युवा राष्ट्रीय जनता दल उनको संकल्पों को पूरा करने के लिए युवा संवाद के माध्यम से लोगों के घर घर जा रहा है और यह बता रहा है कि किस तरह से हमारे नेता ने 17 महीना में आपके लिए काम करने का काम किया। हमारे नेता ने आपसे वादा किया कि जब हमारी सरकार 25 में बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। हमारे नेता ने 17 महीना में जो 65% आरक्षण दिया, किस तरह से किस साजिश के तहत उस आरक्षण को लटका के रखा गया है, किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि 2005 से पहले क्या बिहार था। हमारे साथी लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि जब 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार की ऐसी स्थिति थी कि मुख्यमंत्री को भी गाली दिया जाता था, उनके माँ बहनों को गाली दिया जाता था। सबको याद है कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उनको पिताजी को मुख्यमंत्री रहते पिटा गया, ताकि इसलिए कि अब बताया जाए कि आप मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है यह नहीं बदलने वाली है। लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 के बाद सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। और आप समझिए कि फटा गंजी नंगे पांव व्यक्ति भी अगर थाने में पहुंच के दरोगा से बात करने लगे, कलेक्टर से बात करने लगे, तो समझिए कि लालू प्रसाद यादव का राज है।